आज की हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग को बताता हूँ, आप लोग का तीसरा चैप्टर का यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हिंदी के बाबू ऑब्जेक्टिव में अच्छे तरह से करवा दिया हूँ। आज की इस क्लास में आप लोग का जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। तो आज की इस क्लास में संपूर्ण क्रांति का जितना भी निचोड़ सवाल है, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, जितना भी वीवीए सवाल है, सारे सवाल को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग को बाबू अच्छे मार्क्स लाना है हिंदी में, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो एक ऐसा विषय है ना जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कोर कर पाते हैं। तो आप लोग को भी अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर का इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव को करना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में मैं संपूर्ण क्रांति के निचोड़ ऑब्जेक्टिव और सारे इंपॉर्टेंट सवाल को कराने वाला हूँ। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है, आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में इस चैप्टर का देखिए सारे ऑब्जेक्टिव को और खुद से करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि यहाँ पे बाबू आप लोग जो हैं इस चैप्टर में कितने सवाल को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं संपूर्ण क्रांति का निचोड़ ऑब्जेक्टिव सवाल को। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा पहले नंबर सवाल को क्या करा। पहला नंबर सवाल कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। बाबू जो संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, इनका बचपन का क्या नाम था। और ये सवाल ना एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूँ, आप लोग को इस क्लास में जितना भी बाबू इस चैप्टर का निचोड़ सवाल है, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, सारे सवाल को करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग सारे सवाल को खुद से करते भी चलिएगा। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा था कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था वह क्या था। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा अगर आप लोग ये चैप्टर को पढ़े होंगे तब। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था ना, वह नाम था बॉल। याद रखेगा, नहीं याद है तो क्या नाम था? बॉल नाम था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, वह कब से हुई थी। और यहाँ पे आप लोग को मैं इस चैप्टर का जितना भी डेट वाले सवाल है ना, सारा करवाऊंगा। और डेट वाले पे आप लोग को अच्छे तरह से फोकस करना है, क्योंकि बच्चे जो गलती करते हैं ना, वह डेट वाले ही सवाल में करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरह से डेट वाले सवाल को याद रखेगा। सवाल करा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, ये हुई थी 1974 में। और 1974 में ही बाबू छात्र आंदोलन करवाए थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी। और कहाँ? तो पटना में। ये भी याद रखेगा, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इसी क्लास में। मैं आप लोग को हर एक सवाल को दूंगा अच्छे तरह से, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर सवाल आप लोग को दिए गए, क्या करें यहाँ पे? 3 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण को वो किसका दलाल कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि बाबू किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया था ना, वह अमेरिका का कहा गया था। किसका? अमेरिका का। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाबू जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ये सवाल यहाँ पे करा है। बताइएगा, सारे सवाल को खुद से करते चलिए, देखिए कि यहाँ पे आप लोग इस चैप्टर में कितने सवाल को सही कर पाते हैं। जल्दी से बताइएगा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। याद रखेगा, स्वामी सत्यदेव की। किनकी? स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। बताइएगा, हर एक सवाल मैं आप लोग को यहाँ पे करवाऊंगा बाबू। जो भी सवाल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है ना, सारा सवाल करवाऊंगा। बस अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। अगर इस तरह से आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे बाबू चैप्टर का और विषय का अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव में बाबू पूरा में पूरा सही करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिक्सिंग क्लास आप लोग को दूंगा। तो बताइएगा यहाँ पे क्या करें कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था।
तो याद रखिएगा उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल आप लोग को दिया गया, क्या करें यहाँ पे? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, ये बाबू आंदोलन कौन करवाए थे? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिएगा। तो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करा कि संपूर्ण क्रांति क्या है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? अब आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, आप लोग अभी तक लेखक और चैप्टर को नहीं याद किए हैं तो अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो 5 से 6 सवाल ना एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल लेखक और चैप्टर से। ठीक है, तो लेखक और चैप्टर जन्म और मृत्यु, और जो वो चैप्टर है वो क्या है ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे सवाल करा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, ठीक है, बताइएगा संपूर्ण क्रांति जो है ना ये क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है? तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है आप लोग का चैप्टर ना, ये क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखिएगा आप लोग, पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं बाबू। ठीक है, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी ये कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा ये भी सवाल को, लेनिन की जो मृत्यु हुई ना ये 1924 में हुई थी। कब? 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा इसी चैप्टर का सवाल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण जब मद्रास गए थे ना तो वहां बाबू अपने किस मित्र के साथ रुके थे वहां, ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जब मद्रास गए थे ना तो वह रुके थे किस मित्र के साथ? तो ईश्वर अय्यर के साथ। इनके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ। याद रखिएगा वो हर एक सवाल को, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, फोकस बनाए रखना है। तो ईश्वर अय्यर के साथ बाबू वहां रुके थे कौन? जयप्रकाश नारायण मद्रास में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को एकदम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर का पूछे गए हैं। सवाल कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये सवाल है बाबू, बताइए जल्दी से। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं तो याद रखेगा। तो जल्दी से बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो याद रखेगा और आप लोग को याद भी होगा, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे ना ये जयप्रकाश नारायण दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे अगला सवाल करें कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? और यहाँ पे देखिएगा जन्म में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, गलत लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल जो कर रहा है ना, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना ये कब हुआ था, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि जन्म और मृत्यु बाबू, ठीक है, जितने भी आप लोग का चैप्टर है हर चैप्टर के लेखक को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना ये कब हुआ था? याद रखेगा 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, ये दम याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सवाल क्या करें यहाँ पे कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था ना तो उस टाइम बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूँ बाबू जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एक बार क्वेश्चन में को पढ़िए आप लोग। 1974 में जो बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे ना वह थे कौन? याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे कब? तो 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ था उस टाइम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल करे कि जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण थे बाबू उनकी स्वच्छता पर, ठीक है, उनकी स्वच्छता पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो बताइएगा, ये भी बाबू एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का जो नाम था ना वह नाम था क्या? तो डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बताइएगा किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइए, सारे सवाल को आप लोग खुद से करते चलिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना भी बाबू इस चैप्टर का निचोड़ सवाल है ना, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, सारे सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ, तो अच्छे तरह से सारे सवाल को आप लोग कर लीजिए, ठीक है। बताइएगा क्या करा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेगा जयप्रकाश नारायण को, किनको, जयप्रकाश नारायण को बाबू लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल को देखिएगा, एक सवाल मैं आप लोग के लिए देता हूं बाबू, ठीक है, ये 15 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता होगा, ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से क्या करा है सवाल कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो आप लोग से अनुरोध है बाबू कि इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सारे बच्चे का कमेंट देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वह सही जवाब देते हैं। तो आप लोग के लिए मैं एक सवाल देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बताइए जल्दी से इस सवाल का सही आंसर। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सवाल क्या करें यहाँ पे कि जो जयप्रकाश नारायण है बाबू, वह किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, मतलब किस साल बाबू ये छात्र आंदोलन किए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है और डेट वाले सवाल को अच्छी तरह से याद रखेगा आप लोग। तो जयप्रकाश नारायण जो है ना, ये छात्र आंदोलन जो किए थे ना, ये किए थे कब, तो 1974 में। आप लोग के पीछे मैं करवाया हूँ इस लेवल के सवाल, तो याद रखेगा 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था बाबू, और करवाए थे कौन, जयप्रकाश नारायण ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करे अगला सवाल कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है, बताइएगा उर्वशी जो है ये किनकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इस लेवल के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को हर एक सवाल पे ध्यान देना है बाबू, अगर अच्छे मार्क्स लाना है ना तो चैप्टर के हर एक सवाल पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग को भी पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, तो अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। तो उर्वशी किसकी रचना है, याद रखेगा रामधारी सिंह दिनकर की, किनकी, रामधारी सिंह दिनकर की, ये भी सवाल बाबू इसी चैप्टर का है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करा अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था। जन्म मृत्यु और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ ना, ये हुआ था कहाँ, तो सिताब दियारा में, कहाँ, सिताब दियारा में, याद रखेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 19 नंबर सवाल कह रहा है बाबू कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि किसने कहा था, मतलब कौन कहे थे कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ये सवाल बाबू कौन कहे थे, मतलब ये कथन कौन कहे थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो बताइएगा जल्दी से। तो किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू ने, कौन कहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखेगा अच्छे तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ही प्रश्न में आप लोग को 3 सवाल मैं कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से बाबू। क्या करें यहाँ पे बाबू 20 नंबर सवाल कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए थे ना, ये संपूर्ण क्रांति में, ये कहाँ दिए थे और कब दिए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग को याद है तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे ना, ये कहाँ और कब दिए थे, याद रखिएगा पटना में दिए थे और 5 जून 1974 को दिए थे। कब, 5 जून 1974 को, पूरा डेट को याद रखेगा अच्छी तरह से, और कहाँ दिए थे, तो पटना में। तो अच्छे तरह से याद रखेगा बाबू, तभी एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि बाबू एग्जाम के लिए अगर अच्छे मार्क्स लाना है आप लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा, हर एक सवाल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, अगला सवाल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, क्या करें कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। सवाल क्या करें यहाँ पे कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, ये भी सवाल बाबू उसी चैप्टर का है। तो याद रखिएगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता था उमा शंकर दीक्षित को, इनको उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है।
तो दम याद रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग को दिया गया, यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, बताइएगा जल्दी से। तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे ना, ये थे कौन, तो याद रखेगा ये सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी। सारे सवाल को याद रखेगा आप लोग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आप लोग को याद होगा, ठीक है, और याद भी होना चाहिए। क्या करा है सवाल कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि जो जयप्रकाश नारायण जी जो बाबू रचित पाठ है ना, जो लिखे हैं ना ये पाठ के, वह कौन से पाठ है। और लेखक और चैप्टर को याद रखेगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल बाबू 4 से 5 सवाल लेखक और चैप्टर से ही पूछे जाते हैं हर साल, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो आप लोग को पता होगा संपूर्ण क्रांति है। क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 24 नंबर सवाल करें कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बताइएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ ये कब हुआ, और सारे डेट वाले सवाल को मैं करवा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे सवाल को करवा रहा हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है। आप लोग का काम है याद करना अच्छे तरह से। याद रखिएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर सवाल को, ठीक है, ये सवाल आप लोग के लिए लास्ट सवाल है। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, सारे सवाल को मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो एग्जाम से रिलेटेड सवाल थे, मैं सारे सवाल को करवा दिया हूँ। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, सारे सवाल को अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट सवाल है आप लोग का 25 नंबर, क्या कर रहा है, कह कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ये सवाल आप लोग को मैं पीछे भी करवाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के, सिर्फ आप लोग को अच्छे तरह से याद करना है। तो सवाल कर रहा है यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है ना, ये किस नाम से याद करती है। तो आप लोग को पता होगा किस नाम से, तो लोकनायक के नाम से। किस नाम से, लोकनायक के नाम से भारत की जो जनता है ना, वह जयप्रकाश नारायण जी को याद करती है। तो याद रखेगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोग को बताता हूँ, इसी प्रकार से आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोग को सारा विषय का ऑब्जेक्टिव पहले करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग का मिक्सिंग क्लास करवा दूंगा। इतना बढ़िया से तैयारी करवा दूंगा बाबू कि एग्जाम में आप लोग को 1% दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और सब्जेक्टिव का भी PDF मैं दे दूंगा आप लोग को। सिर्फ आप लोग पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरह से इस चैनल पर विश्वास बना के अच्छे तरह से आप लोग रहिए, और बाबू अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो आप लोग खुद से, ठीक है, मेहनत ज्यादा कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आप लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। अगला चैप्टर आप लोग का चौथा आएगा, तो आप लोग अच्छे तरह से इस चैनल से बने रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।